नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पश्चिम बंगाल बोर्ड के क्लास 12 का प्रैक्टिकल का एक सॉल्यूशन लेकर सामने आया हूँ आपके सामने, जो है कि सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन अर्थात बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप क्या होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बेलने के आकार का होगा। आप लोग जो है क्लास 8, 9, 10 में भी बेलनाकार क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हमको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कुछ चीजें हम लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर से खेलना ज्योग्राफी के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि इसी के उपयोग से हम हर 90 डिग्री का और हर पैरेलल जो है समानांतर रेखाएं जो है इससे आसानी से खींच सकते हैं। अगर आपको डिग्री बनानी है 30, 60 इससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपका जो कंपास है, कंपास की सहायता से भी जो है आप बना सकते हैं। तो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। पहले हमारा ये प्रश्न क्या है वो हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन फॉर द होल वर्ल्ड ऑन ए स्केल 1:320 000 विद एन इंटरवल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि हमारा जो प्रक्षेप बनेगा वो विश्व का प्रक्षेप है। कौन सा प्रक्षेप? बेलनाकार प्रक्षेप है। इसका स्केल दिया हुआ है 1:320 000 अर्थात कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल का इतना सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोग अगर किलोमीटर में निकालना चाहेंगे तो इसको आप जानते हैं ना कि 1 किलोमीटर में 100 × 1000 अर्थात 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो हम 1 लाख से भाग करेंगे 2 किलोमीटर में आ जाएगा। देखिए, मेरा सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है। ये 220 इसको मिटा देता हूँ मैं, सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। 000 विथ एन इंटरवल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 3 जीरो छोड़ दिया था, वैसे तो फिर बोर्ड पे हटेगा ही नहीं। तो यानी कि धरती का 1 सेंटीमीटर धरातल के इतना 320 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 अगर बढ़ा देते हैं तो कागज के 1 सेंटीमीटर धरातल के 3200 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो हम प्रक्षेप में कैसे काम करेंगे इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो है आपका 640,000,000। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है। लेकिन हमको प्रक्षेप बनाने के लिए रेडियस निकालना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम रेडियस ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, the radius of the reduced earth निकालने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोग ये जो मेरा दिया हुआ है इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा। कैसे? अब रेडियस ऑफ द रेडियस अर्थ कैसे निकालेंगे? तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो दिया हुआ है वो रेडियस ऑफ अर्थ जो दिया हुआ है, जो हम जानते हैं वो बटे स्केल का जो आपका ये दिया हुआ है दोनों से भाग कर देंगे। अगर इससे हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 640,000,000 भागे 320,000,000। जाहिर सी बात है, आप याद रखिएगा कि सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर कागज का धरातल के इतने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। तो हम जब इस सेंटीमीटर से भाग कर रहे हैं तो इसको हम सेंटीमीटर ही रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को काम करना है रेडियस अर्थ पे। तो इस पर जो हम भाग करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से 7 0 कट गया, 7 से 7 0
कट गया। अब ऊपर में है 64, नीचे है 32, तो 32 दूनी 64, तो इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया कितना, रेडियस ऑफ द रेडियस अर्थ आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आशा करता है कि आप लोग इतना तक समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका जो है ये पहला चीज था। दूसरा चीज हमको निकालना है क्या, दूसरा जो चीज निकालना है हमको, जो देशांतर रेखा है, जो परिधि है, उसकी लंबाई जो है निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द इक्वेटर, लेंथ ऑफ द इक्वेटर, ये हम निकालेंगे। आप लोगों को मालूम है कि ये लेंथ ऑफ द इक्वेटर होता है 2 पाई r, यानी कि 2 यानी 2 पाई का मतलब आप जानते हैं 22/7, और रेडियस निकल गया मेरा 2। अब इसको हम गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7, यानी कि 7 एकम 7, ठीक है, 7 हुआ। उसके बाद यहाँ से एक गया, 7 दूनी 14, 14 ये बचा 4, तो 7 × 5 = 35, बचा 5, 7 4 5, तो 5 में 7 7 या 49, यानी कि लगभग इतना सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ द इक्वेटर निकल गया 12.56। इसको हम लोग जो है 12.6 भी रख सकते हैं, 12.6 मान के हम लोग काम करेंगे। तो ये मेरा हो गया आपका क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द इक्वेटर जो है वो निकल गया 12.6 सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये भी आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोगों को तीसरा चीज जानना है क्या, डिस्टेंस ऑफ द मेरिडियंस, डिस्टेंस ऑफ द मेरिडियन, ये क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को देखिए एक चीज को जानना जरूरी है कि देशांतर रेखा की लंबाई क्या है। लेंथ ऑफ द इक्वेटर जो कि निकल गया है कितना, आपका लेंथ ऑफ द इक्वेटर कितना निकल गया है 12.6 सेंटीमीटर। गुने क्या करना पड़ेगा, इंटरवल ले लेंगे, इंटरवल हो गया आपका, गुने कितना है 30, तो 30, अच्छा भागे पृथ्वी का कुल जो है, कुल कितना देशांतर रेखा है पृथ्वी पर। जाहिर सी बात आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के पश्चिम में जो है 180 डिग्री और भूमध्य रेखा के पूर्व में 180 डिग्री देशांतर रेखा है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। तो हम लोग जो है 360 यहाँ लिख देंगे। 360 कैसे लिखेंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से ये 12 हो गया। अब बचा क्या, 12.6 में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो ये 12 से 12 कट गई, ये 1, ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को पॉइंट लिख दिए 6, 12 से नहीं जाएगा तो इसको हम 0 कर देंगे। जैसे ही 0 कर देंगे तो 6 के बदले में एक 0 बिठा सकते हैं, तो 60, 12 × 6 = 60, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द मेरिडियन मेरा निकल गया 1.05 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि 3 चीज आप समझ गए हैं। अगर ये 3 चीज समझ गए हैं तो उसके बाद सेट स्क्वायर के प्रयोग से आप जो है पूरा का पूरा प्रेडिक्शन आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये मेरा एक पेज है, ज्योग्राफी का पेज तो आप जानते हैं कि कैसा होता है, एक थोड़ा बड़ा पेज होता है। ये हमारा एक पेज है। पेज पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस जगह पर एक, इसके बीच में जो है एक डॉट ले लेंगे। डॉट ले करके एक हम लंबी रेखा खींच लेंगे। देखिए सेट स्क्वायर से करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो कागज है, ये कागज, इसके ठीक ऐसे हम ये पकड़ेंगे, आपका कागज के एकदम कोने वाले भाग को भी सीधा रहता है, इसको ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद ये जो फिर इसको इधर से ऐसे घुमा कर रख लेंगे, और जैसे इसको इधर से घुमा कर रखेंगे, इसको हटा करके
एक हम रेखा ले लेंगे ऐसा, जो कि इसके एकदम समानांतर हो गया। बीच में हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे। ऐसा करते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मेरे उंगलियों को देखिए तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक पॉइंट लेकर के, मेरा रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का हम आपका ये कंपास की सहायता से 2 सेंटीमीटर हम स्केल से ले लेंगे कि 2 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है, जितना भी हुआ 2 सेंटीमीटर उसको ले करके इधर पर रख करके इसको ऐसे हम नचा लेंगे। तो नचाने के बाद मान लीजिए कि मेरा एक ऐसा गोल जैसा बन गया। मैं कंपास का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो है चौक लगा हुआ है और ये व्हाइट बोर्ड पे चौक चलेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि क्या चीज। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा, इसके समानांतर जो मैं पॉइंट लिया हूं वहां पर एक सीधी एक रेखा खींच दूंगा। तो सीधा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रेखा है यहाँ पर मैं ऐसे लगा दिया सीधे सीधे, और इसको मैं यहाँ पर रख दिया, और रखने के बाद मैं एकदम सीधा रखना है, और रख करके एक लाइन को मुझे ऐसे खींच देना है, एकदम बीचों बीच एक लाइन खींच के। हमें लाइन को और बड़ा करना है, तो इसको हमको हटाना नहीं है, इसको हमको हटाना नहीं है, ध्यान से देखिए, हमको और लाइन लंबा करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ऐसे रखेंगे, रख करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद फिर इसको भी हम आगे कर लेंगे, और आगे करने के बाद फिर जब हम इसको खींचेंगे तो देखिए मेरी रेखा एकदम सीधी ही होगी। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इतना समझ गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि मेरा इंटरवल है 30 का, इसलिए हम 30 लेंगे और 60 लेंगे। तो हम चेष्टा करेंगे कि इसकी सहायता से 60 और 30 बना लें। इसकी सहायता से कैसे 60 और 30 बनाया जाता है जानते ही हैं कि यहाँ पर रख करके मैं अगर इस तरह पर रख करके एक जो मैं ये ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं ऐसे काटता हूँ, यहाँ से कैसे काटूंगा तो मेरा 60 और मतलब मैं अभी आपको इसकी सहायता से करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा 90 है, ये मेरा हो गया आपका 30, और ये हो गया आपका 60, ये भी हो गया 30, और ये हो गया आपका 60। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि इन रेखाओं में, अच्छा इसको मैं मिटा दूंगा ताकि देखने में अच्छा लगे। अब क्या करूंगा, इसको मैं मिला दूंगा, मिलाने के बाद मान लीजिए 30 का मिल गया, ये 60 का मिल गया, ये भी 30 का मिल गया, ये भी 60 का मिल गया। ठीक, ये लंबा लाइन में इसलिए लिया हूं क्योंकि ये मेरा जो है भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई है 180 डिग्री पूर्व से लेकर के 180 डिग्री पश्चिम तक। अब जो ये रेखा आप देख रहे हैं ना, ठीक इसके समानांतर एक रेखा मुझे यहाँ खींचना है। तो इसके समानांतर एक रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेट स्क्वायर का उपयोग हम जो है ये इसको ऐसे रखेंगे, एकदम इस लाइन के सीधे में इसको हम रखेंगे। रखने के बाद सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, सेट स्क्वायर को ऐसे रखने के बाद देख लेंगे कि सीधा है या नहीं है, एकदम सीधा है। अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद जब इस पॉइंट पर आऊंगा, इस पॉइंट पर आकर के एक मैं लाइन खींच दूंगा, और ये लाइन हो जाएगा आपका एकदम सीधे जो लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये जो लाइन हो गया, ये हो गया आपका इसके पैरेलल एक लाइन एकदम इस सर्कल का मुंह को टच करते हुए आगे बढ़े। इतना आप समझ गए हैं। इतना आप समझने के बाद देखिए मेरा कैलकुलेशन में आया है डिस्टेंस ऑफ द मेरिडियन है 1.05 सेंटीमीटर। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर पे लेने पे क्या होगा कि मेरा देखिए पहले तो हमको ये जान लेना है कि मेरा कितना ये बन रहा है। मेरा यहाँ 30 पर ले रहे थे 180 डिग्री, ये पश्चिम का भाग है, वेस्ट है 180 डिग्री पश्चिम, 30 इधर है 150 डिग्री पश्चिम, उसके बाद 120 डिग्री पश्चिम, उसके बाद 90 डिग्री पश्चिम, उसके बाद 60 डिग्री पश्चिम, उसके बाद 30 डिग्री पश्चिम, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 150 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पूर्व ईस्ट। अब ये जो चीज है ये तो मेरा ये निकल गया 180 डिग्री वेस्ट।
ठीक है। अब हमको इधर पर ये जो रेखा है इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है ये है 12.6 सेंटीमीटर। 12.6 सेंटीमीटर देखिए, लेंथ ऑफ द इक्वेटर 12.6 डॉट इससे उसको मार्क करके बाकी को मिटा दीजिएगा, एकदम 12.6 रखिए। अब अगर हम यहां से इसको काटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हम 11 12 अगर काटेंगे तो मेरा 12वां घर मिल जाएगा। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर पर काटते हैं 1 2 3 4 करते हुए तो 12 के बाद 13वां जो होगा ना, सॉरी 11 के बाद जो 12वां होगा वो 1 सेंटीमीटर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर पर सब लिया है, तो 11वां कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। तो 12वां कितना हो जाएगा? 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा का पूरा चौपट। जितना परिश्रम किए सारा परिश्रम खत्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग लीनियर स्केल का मेथड अप्लाई करेंगे। तो लीनियर स्केल का मेथड का आप जानते हैं कि क्या करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक कोण ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 30 का या 60 का या 90 का कोई भी एक कोण यहाँ पर ले लिया, इस जगह पर एक मान लेते हैं 40 का ही ले लिए, जरूरी नहीं है कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से भी जो है इस पॉइंट से भी जो है हमने एक 40 का कोण ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से मिला करके एक लंबी रेखा खींच देंगे। मेरे पास लंबा स्केल नहीं है, इसीलिए मैं इसी से ही कर रहा हूँ। सेट स्क्वायर से कैसे करते हैं आप लोग जानते ही हैं। हम इसको पकड़ लिए, पकड़ करके इसको आगे कर लिए, जैसे आगे करेंगे मेरा लाइन फिर से वैसे ही आ जाएगा, और ये मैं आगे तक खींच लिया। अब उसी तरह से हम जो है यहाँ भी आपका खींच लेंगे, इस जगह पर खींच लेंगे। आप लोग जब भी सवाल को कीजिएगा तो एक चीज को, एक बात ध्यान रखिएगा कि अंत में जब इतना करने के बाद, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। इतना करने के बाद अब एक बार ना चादर का पास से ना नाप लीजिएगा, ये डिग्री और ये डिग्री समान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं 11 भागों में बांटूंगा, समान भागों में। इस क्या बोलते हैं कि इसका एक कुछ ले लूंगा मैं, 1.5 सेंटीमीटर जो लेना है ले लीजिए। लेकिन इतना याद रखिए कि जो भी लीजिएगा वो इस लाइन के भीतर में चला है, तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के आसपास लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर लेकर के इसको जो है काट दीजिएगा 11 भाग में। मान लीजिए मैंने काट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से भी मैंने काट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करेंगे, ये काटने के बाद ये आप एकदम हल्के से कीजिएगा, क्योंकि इसको हमको मिटाना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो है एकदम करेक्ट आंसर आप निकाल सकें। अब इसका अंतिम वाला, ये इस लाइन का ये अंतिम वाला और इस लाइन का जो पहला वाला है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद जो मिलाएंगे, मिलाने के बाद ये जो पॉइंट आएगा इस पर एक पॉइंट कर देंगे। उसी तरह से इसका दूसरा और इसका भी दूसरा को मिला करके एक पॉइंट, और हम जो है पॉइंट करते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे। जब मिलाएंगे, सारे को मिलाएंगे तो देखेंगे ये सारा जो है आपका 12 बार में आपका कट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन आप लोग इसको जब, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो ये आप लोग समझ गए। अब इसको करने के बाद आप क्या कीजिए कि इस वाले पोर्शन को मिटा दीजिए। कितना मिटा दीजिए, इसको भी आप मिटा दीजिए और इस वाले भाग को भी आप मिटा दीजिए। मिटाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये सेट स्क्वायर का मदद से ये आप यहाँ रखें ऐसे, और इस रेखा को यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर देखिए एकदम इसका समानांतर है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे करके इसको थोड़ा ऊपर करके थोड़ा सा सरकाएंगे, और ठीक इस पॉइंट के पास ला करके इस स्केल को रख के हम जो है काट देंगे ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से हम करते चले जाएंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। अब ये आ गया, इसके बाद फिर जो है हम इसके साथ ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसको इस भाग पर ऐसे चिपकाएंगे, ऊपर करके चिपकाएंगे, और इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, इस तरह से, और हटाएंगे। लेकिन नीचे का भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद
इस पॉइंट पर लेके आएंगे, ठीक इस पॉइंट पर लेके आएंगे, हटाएंगे, इसको इस तरह से चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद एक रेखा को खींच लेंगे और इस तरह से आपका टोटल आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है। ये आपका इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इतना आने के बाद थोड़ा लंबा लंबा लाइन को रखेंगे क्योंकि बाद, और याद रखिएगा ये एकदम हल्के पेंसिल से आप कीजिएगा क्योंकि डार्क करके कीजिएगा तो मिटाने के बाद जो है कॉपी एकदम गंदा दिखता है और बाद में इसके ऊपर आप ब्लैक पॉइंट पेन जो होता है, प्रैक्टिकल का एक अलग से पेन आता है, उस पेन से आप उसको बना लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा है मेरा, ये मेरा हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब हमको क्या करना है, 30, 60 और 90 को भी लंबा लंबा खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो भाग है ये इस पर इस तरह से ऐसे रखें इसके, और ये जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर में इसको हम रख लिए। रखने के बाद ये इस तरह से हम इसको रख लिए। रखने के बाद हम इधर गए और इधर जाने के बाद फिर से हमको जो है आपको इसका समानांतर बनाना है। देखिए मेरा समानांतर बनेगा। ये मैं लाया, लाने के बाद इसको मैं ऐसे उठाऊंगा। उठाने के बाद जो भाग आएगा, पहले मैं 90 से शुरू करता हूँ क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे ना तो पेन का दाग या कुछ कागज पे नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम इस तरह से ऊपर जाएंगे ना तो पेन से जब खींचते हैं स्केल के ऊपर तो स्केल में ना पेन का इंक या पेंसिल का डस्ट लग जाता है, इसलिए जो है हम चेष्टा करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम जो है ये 90 का एक पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट लेकर के यहाँ पर डॉट 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 दे देंगे। याद रखिएगा कि इस लाइन के बाहर में जो भी होगा वो डॉट में ही होगा। उसके बाद हम फिर ऐसे नीचे आएंगे और 60 का भी डॉट बनाएंगे। अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं, ये डॉट आप बना रहे हैं ना, डॉट बनाने के संग संग जो है अब लाइन भी खींचते चले जाइए। अब जो है डॉट बनाने के बाद जितना दूर तक आया उतना दूर तक आप लाइन को कम से कम खींच लीजिए इस तरह से। ये डॉट आया था, ये डॉट, इसका भी जो लाइन होगा जहाँ तक आएगा उस लाइन को आप खींच लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आप रेखा खींच रहे हैं वो रेखा जो है यहीं तक रहना चाहिए, इसके इधर पर जो है वो डॉट में ही दिखाना होगा। और इस तरह से हम सारे रेखाओं को खींच लेंगे। सेट स्क्वायर की सहायता से सारे रेखाओं को हम खींचेंगे। जब इस तरह से हम सारी रेखाओं को खींचेंगे तो मेरा आप देख लीजिए सारा जो है ये डॉट को यहाँ था, तो ये हो गया और ये जो भाग था ये आपका यहाँ हो गया, यानी कि 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री उत्तर हो गया, ये 60 डिग्री उत्तर हो गया और ये 90 डिग्री उत्तर हो गया। ठीक, उसके नीचे में 30 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री दक्षिण। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए हैं। अब ये 180 डिग्री मेरा पश्चिम है, तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री का इंटरवल है, तो 180 के इधर 30 कितना होगा 150। हम चाहे तो 150 यहाँ लिख सकते हैं अगर जगह है तो, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको साफ बनाना है। तो 50 के बाद 150 के बाद 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पश्चिम सुंदर से दिखाएंगे। फिर एक छोड़ करके दूसरा, एक छोड़ करके दूसरा 60 डिग्री पश्चिम, ठीक है। फिर एक छोड़ करके दूसरा 0 डिग्री पश्चिम। 0 डिग्री का कोई उत्तर तो पूरा पश्चिम नहीं होता, तो 0 डिग्री छोड़ेंगे। और उसी तरह से फिर 60, 120, एक छोड़ करके 120 और एक छोड़ करके 180। यहाँ पर हम पूरब लिख देंगे, यहाँ पश्चिम लिख देंगे। ये आपका इसके ये पूरा प्रोजेक्शन आपका तैयार सुंदर से लिखिएगा। मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत हड़बड़ी में किया हूँ ताकि वीडियो जो है काफी लंबा ना हो जाए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर RF लिख दीजिए, R/F कितना दिया हुआ है 1:, कितना है 3:0, 0:0:0:0, यानी कि ये आपका प्रोजेक्शन तैयार। अब
स्केल है 1:2 इतना, यानी कि कागज का इतना सेंटीमीटर, धरातल कितना सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इक्वल सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया जो प्रोजेक्शन होता है, बेलनाकार प्रोजेक्शन जो होता है, वो मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण के चित्रों को के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है एकदम स्पष्ट और एकदम सही सही इसकी गणना होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर या जैसे जैसे इससे दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये छोटी होती चली जाती है। देखिए, आप देखिए, एक 30 में कितना गैप है, दूसरे 30 में कितना कम गैप, उससे उसका जो लास्ट जो 30 है उसमें देखिए और छोटा हो गया। तो ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर जाने पर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण जाने पर जो है प्रोजेक्शन या जो नक्शा बनाया जाता है, नक्शा वो गलत हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बेलनाकार प्रक्षेप को आसानी से अच्छी तरह से समझ गए हैं। और जो लोग मेरे इस वीडियो पे नए हैं, वीडियो को इसका चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कोई त्रुटि हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।